हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स एलिमेंट्री कैलकुलस अर्थात प्रारंभिक कलन का चैप्टर 2 का आज हम सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी जिनके आने की भरपूर चांसेस हैं उनका कलेक्शन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं क्वेश्चंस का, ये अब तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तय किए गए हैं और ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस अर्थात अनुक्रमों का अभिसरण। दोस्तों, भले ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चंस को आपको पढ़कर बताएंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको किताब में कहाँ पर मिलेगा और इन सभी क्वेश्चंस पर वीडियो भी बनाया जा चुका है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप सभी ध्यान से वो वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। यानी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो ये एक प्रमेय है, किताब में आर्टिकल 2.9 में दिया है दोस्तों। तो ये आप जरूर देखिएगा, जहां पर सम थ्योरम्स ऑन सीक्वेंसेस लिखा हुआ है ना, अनुक्रमों पर कुछ प्रमेय, तो वहां पे दिया है दोस्तों। और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस बार भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की भरपूर चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। अर्थात प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है किंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि प्रत्येक एकदिष्ट अनुक्रम, ठीक है, एवरी मोनोटोन सीक्वेंस मतलब प्रत्येक एकदिष्ट अनुक्रम सिर्फ और सिर्फ तब अभिसारी होता है जब वह क्या हो, परिबद्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अनेक बार ये परीक्षा में पूछा गया है। और ये आपका मोनोटोन मतलब कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में ये दिया है, तो ये जरूर देखिएगा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में हमने क्या लिखा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉशीज फर्स्ट थ्योरम एंड कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, तो कॉशी का फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट भी और कॉशी का सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी है और इन दोनों थ्योरम से काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अनेक बार पूछे गए हैं। और तो और खास बात यह है कि इस टॉपिक से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे हमने कुछ यहाँ पे सैंपल के लिए लिखा हुआ है, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो, जैसे यहाँ पे लिमिट इतने का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, या फिर प्रूफ दैट लिमिट इतना इज इक्वल्स टू ई, या फिर प्रूफ दैट लिमिट इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉशीज फर्स्ट थ्योरम एंड कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पे। दोस्तों, वैसे कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, इसका प्रूफ भी आपके किताब में बकायदा दिया हुआ है बहुत अच्छे से, परंतु जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है तो इसके प्रूफ जो है वो बहुत कम बार पूछे गए हैं। एक आधी बार पूछा गया है, वो भी बहुत साल पहले। तो इसके आने के चांसेस कम है, मतलब इन थ्योरम्स के जो प्रूफ है ना उनके आने के चांसेस कम है, परंतु इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो इन थ्योरम्स पर आधारित है उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूछे गए हैं और बनाने में बहुत सरल है दोस्तों। और ये सभी जो है इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, ये सभी सवाल बहुत अच्छे से समझाए जा चुके हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको वीडियोस सेंड किए जाएंगे। और इन हर एक थ्योरम्स पर वीडियो बनाया जा चुका है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, और वीडियोस को इस तरीके से बनाया गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, आपको बहुत अच्छे से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने इन सभी थ्योरम्स को देखा, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं फटाफट से एक बार हिंदी में और पढ़ देता हूँ। जैसे पहले थ्योरम में होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। प्रत्येक कौशी अनुक्रम, ठीक है, दूसरा पढ़ रहा हूं मैं,
प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। तीसरा, प्रत्येक एकदिष्ट अनुक्रम कन्वर्जेंट होता है यानी कि अभिसारी होता है सिर्फ और सिर्फ कब, जब वह परिबद्ध हो तब। ठीक है। फिर चौथे नंबर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को बताया है, कुछ सवाल है यहाँ पे जो कि कौशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय और कौशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय पर आधारित है। और वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स इस तरफ भी लिखे हुए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे। जैसे ये पहला यानी कि ये चौथा और पांचवें नंबर का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पे आपको पहले में मतलब ये वाले में प्रूफ करना है, चौथे नंबर में प्रूफ दैट इतना इक्वल 4 पाई ई। ठीक है, वैसे प्रूफ दैट इतना इक्वल 1। जब आप किताब देखेंगे तो जब सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में आपके पास मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करके दिए हुए हैं, उनमें आपको ये सब मिलेंगे दोस्तों, तो जरूर देखिएगा विविध उदाहरणों में। ठीक है, विविध उदाहरण करके दिया हुआ है, तो उनमें ये सब दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनमें से सैंपल के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख रखे हैं। देखो, शो दैट द सीक्वेंस इतना वेयर एस एन इज इक्वल टू इतना इज कन्वर्जेंट। ठीक है, वैसे ही इसी टाइप का एक और है, शो दैट द सीक्वेंस इतना वेयर एस एन इक्वल इतना इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। देखिए, अब कुल मिलाकर के बात ये है कि परीक्षा तो परीक्षा होती है, इसलिए देखा जाए तो सारे